गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल साउथ क्लासेस में स्वागत है। अभी तक जिसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर ले। आज हम क्लास 11 के प्रथम चैप्टर सेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले हम जानते हैं, सेट जानने के पहले मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मैथ में ऑब्जेक्ट है क्या? एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ब्रह्मांड में जितने में जीवित मतलब सजीव और निर्जीव वस्तु है उसे हम बोलते हैं मैथमेटिकल भाषा में ऑब्जेक्ट। जैसे आपका लिविंग में आ गया मैन, मनुष्य, कोई जानवर, या आपका आ गया कुछ चीज इसमें जो जी लिविंग है, पेड़ पौधे, सब आ जाएगा मैथ के भाषा में एक एक ऑब्जेक्ट। उसी तरह नॉन लिविंग में आ गया आपका बुक, कॉपी, पेन, नंबर, ये सब आ गया आपका क्या नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये सब हो गया मैथ के भाषा में ऑब्जेक्ट। चलिए आप चलते हैं, हम सेट जानते हैं। सेट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए 4 वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है सेट का डेफिनेशन में। सबसे पहले हो गया वेल डिफाइंड, एक, दूसरा हो गया कलेक्शन, तीसरा हो गया डिस्टिंक्ट, चौथा हो गया ऑब्जेक्ट। इसको अच्छा समझ लीजिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। मतलब वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित। कलेक्शन मतलब हो गया संग्रह, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब हो गया मैथ की भाषा में अवयव। चलिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सुपरिभाषित संग्रह को हम बोलते हैं सेट, समुच्चय। देखिए सुपरिभाषित क्या है, मतलब वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड मीन्स दैट इट पॉसिबल टू डिसाइड ए गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सेट और नॉट। मतलब ये डिफाइन करना है हमको कि वो सेट में है या नहीं है, मतलब क्लियर होगा। इसका आंसर यदि हम कहेंगे, यदि किसी को पूछा जाएगा तो सबका आंसर बराबर होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक ठो, देखिए क्या ले एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 45। आप किसी से भी पूछिए जो ऑड नेचुरल नंबर है 45 से छोटा, तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह चलते जाएगा 43 तक। आप जिससे भी पूछेंगे सबका आंसर सेम आएगा, मतलब ये वेल डिफाइंड है। देखिए 43 इसमें है, हाँ है, ऑड है और नेचुरल नंबर है और 45 से छोटा है, तो ये है 44 है, नहीं है। तो क्लियर है कि कौन है कौन नहीं है, तो ये वेल डिफाइन हो गया। अब देखिए फिर एक देते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। देखिए 10 मोस्ट टैलेंटेड, भारत के जो मोस्ट टैलेंटेड है, मतलब जो क्या बोलेंगे टैलेंटेड, किसका बोलेंगे आप? सपोज हम लोग बोलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, कोई बोलेगा महात्मा गांधी, कोई बोलेगा काजी नजरुल इस्लाम, कोई बोलेगा मुंशी प्रेमचंद। सबके लिए आंसर अलग अलग आ सकता है। मेरे लिए जो 10 आएगा उसके लिए वो 10 नहीं भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम बोलेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर मोस्ट टैलेंटेड में आएगा कि नहीं आएगा? मेरे लिए आ सकता है, आपके लिए नहीं भी आ सकता है। ऐसे जो एग्जाम्पल जो क्लियर नहीं है इसे हम बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब चलिए सेट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए सेट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलिमेंट। क्या है एलिमेंट? द मेंबर ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट एलिमेंट। पर सेट में जितना भी मेंबर होगा सब उसका एलिमेंट होगा। जितना मेंबर होगा उसका सब एक एक एलिमेंट होगा। अब देखिए द सेट आर जनरली नोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स वाई जेड। मतलब जो सेट होगा उसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं कैसे? कैपिटल लेटर से। उसी तरह द एलिमेंट ऑफ द सेट आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जेड। मतलब स्मॉल में डिनोट करेंगे एलिमेंट को और सेट को कैपिटल में। अब देखिए इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि ए का एलिमेंट है तो उसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम क्या है? बिलोंग्स टू, मतलब ए में है। उसी तरह
इफ बी नॉट एलिमेंट ऑफ सेट, यदि बी ए का एलिमेंट नहीं है तो उसे हम लिखेंगे वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसे क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल लिख लो। ये हो गया ए बिलोंग्स टू ए और ये होगा ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं सेट का। पहले द रिवर ऑफ इंडिया, देखिए ये सुपरिभाषित है कि नहीं, मतलब वेल डिफाइंड है कि नहीं, सबसे पहले बोलिए। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि इंडिया में जितना भी रिवर है सब जानते हैं, भले आप लिख नहीं सकते। जैसे गंगा, ये गंगा क्या है, सेट में है, हाँ है। जमुना सेट में है, हाँ है। इसी तरह आप ले सकते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी नदी ले ले, वो यदि इंडिया में है तो सेट में होगा, यदि इंडिया में नहीं है रिवर तो क्या होगा, वो सेट में नहीं होगा। तो ये सुपरिभाषित है। तो यदि सुपरिभाषित है मतलब वेल डिफाइंड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका सेट। द रिवर ऑफ इंडिया ये सेट। उसी तरह देखिए द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड, अभी बताइए हम मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप बता सकते हैं कौन मोस्ट है, अभी जो बताइए। ये क्या, ये सुपरिभाषित नहीं है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा। इसका आंसर एक जैसा नहीं है। उसी तरह देखिए द वॉयल इन इंग्लिश अल्फाबेट, वॉयल क्या क्या है, ए ई आई ओ यू। इसका जो आंसर होगा ये सुपरिभाषित है। क्यों है, क्योंकि आपके लिए भी ए आएगा, मेरे लिए भी होगा ये चीज। यदि आपको लिखने बोलेगा कि द वॉयल इन इंग्लिश अल्फाबेट, क्या लिखेंगे, ए आई ओ लिखेंगे, हम भी यही लिखेंगे। आप किसी से भी लिखने बोलेंगे सब यही लिखेगा क्योंकि ये सुपरिभाषित है। इसका कोई दूसरा आंसर नहीं है, पांचों ही आंसर है, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये वेल डिफाइंड मतलब ये भी एक सेट है। अब बोलिए द प्राइम फैक्टर ऑफ 30, 30 का जो प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 2 3 5। देखिए ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि सबका आंसर सेम आएगा, क्योंकि 2 सेट में है, 3 सेट में है, 5 सेट में है, बाकी जो भी होगा वो सेट में नहीं होगा। उसी तरह आप ले सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटेड बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने जो जो नॉवेल लिखा है क्या वो सेट है, हाँ वो सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितना भी नॉवेल लिखा है वो क्या है, सुपरिभाषित है। उसका लिमिट है कि जो लिखा है वही होगा, जो नहीं लिखा है वो नहीं होगा। तो यानी ये सुपरिभाषित है। तो ये क्या, ये सेट होगा। अब बोलिए द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, क्या ये सेट है, हाँ है, क्योंकि इवन इंटीजर सब जानते हैं क्या है, 2 4 6 8 10, इस तरह चलते जाएगा। ये क्या, ये सुपरिभाषित है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट होगा। देखिए सबसे पहले बताते हैं जिसमें किसी का प्रॉपर्टी बताना, जैसे मोस्ट आ गया आपका, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या बोलेंगे, बेस्ट। जहां भी आपका एडजेक्टिव लगेगा वो चीज आपका कभी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज जो है, बिगेस्ट। देखिए फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बीइंग विद द लेटर जे। जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, जे से प्रारंभ होने वाले। अब बोले क्या क्या होता है, जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। क्या क्या होता है, जनवरी जून जुलाई। बोलिए ये वेल डिफाइंड है, हाँ वेल डिफाइंड है। इसको छोड़ के कोई होगा, जैसे नहीं होगा। तो ये क्या, वेल डिफाइंड है। आप किससे भी पूछो सब बताएगा जनवरी जून जुलाई। तो ये क्या होगा, वेल डिफाइंड। तो ये क्या होगा, सेट होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 टीम का जो बेस्ट क्रिकेटर है, बैट्समैन से बल्लेबाज है वो वर्ल्ड में, क्या वो सेट है, नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे आपसे पूछेगा आप क्या बोलेंगे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, कोई बोलेगा विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, कोई बोलेगा बुमराह, कोई बोलेगा रिकी पॉन्टिंग। देखिए जो इंडिया का आदमी है वो ज्यादातर इंडिया के बल्लेबाज को बेस्ट क्रिकेटर बोलेंगे। किसके लिए, इंडिया के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोलेंगे इंडिया के वाला को। जो पाकिस्तान के होंगे वो पाकिस्तान का ज्यादा बोलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया का होगा वो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा बोलेगा। तो सबका आंसर डिफरेंस होगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बेस्ट है। कब बताया कि बेस्ट, क्या ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये सेट नहीं है। फिर एक आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखिए ये सेट है। क्यों है, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो फिक्स है, कोई दूसरा क्लास से उड़ के नहीं आपकी क्लास में आ जाएगा।
जो भी बच्चा आपके क्लास में है वो आपके क्लास में ही रहेगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये सेट है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़े, जो बच्चा आपके क्लास में है वो आपका कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट होगा। उसी तरह द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटा सभी प्राकृत संख्या, क्या ये भी सेट है, क्योंकि ये भी फिक्स है, ये भी सुपरिभाषित है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो ये क्या है, ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या होगा, सेट होगा। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सेट होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा बोलिए, इसको लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए इसमें कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x माइनस 3, और इसमें -2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी हो गया x माइनस 3 और होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका क्या क्या माना गया, एक बार आएगा x इक्वल टू 3 और 2। देखिए x का क्या क्या माना है, 3 और 2, तो ये चीज जो आया ये क्या है, आपका वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। तो आप क्लियर हो गया कौन सेट है कौन सेट नहीं है। यदि उसको हम बता सकते हैं, एक बार मैं भी बता देते हैं जो सेट का कॉन्सेप्ट है, फिर एक बार को रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम बताएं मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीथिंग्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, वो ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद सेट, एक कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। जो वेल डिफाइंड होगा उसके जो कलेक्शन होगा उसे हम बोलेंगे सेट। तो सेट में क्या होगा, या तो वो वेल डिफाइंड होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम समझा दिए, जो चीज उस सेट में होगा, मतलब जिसका आंसर, हम कहने का मतलब सीधी भाषा में, जिसका आंसर सबके लिए बराबर होगा, सब एक ही आंसर देगा, तो वो सेट होगा। जो जिसका आंसर चेंज हो सकता है, जिसका प्रॉपर्टी बता रहा है, गुण बता रहा है, बेस्ट, जैसे कुछ वर्ड बता रहे, बेस्ट, ग्रेट, ये सब चीज जो हो गया, मोस्ट, ये सब लगेगा, तो सिंपली ये सेट नहीं होगा। क्लियर, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।